तो नमस्कार आप सभी को। थैंक यू डॉक्टर हिमराज। और एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन अजय सिद्धू जी ने दी। तो बहुत सी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले, नया साल है। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी सारी जायज मांगे इस साल पूरी करे। जैसे सिद्धू जी ने एक प्रेजेंटेशन दी और डॉक्टर हिमराज ने कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। देखिए, इस इंडस्ट्री में के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, क्या होता है कि हमने मार्केट देखी है, बहुत से लोगों से बात करते हैं, सोशल मीडिया है, तो हमें एकदम से अट्रैक्ट क्या करता है, कोई स्कीम तो नहीं आई है या कोई स्कैम तो नहीं है। भाई, मीन्स कोई भी चीज है तो आपको सामने से दो ही शब्द नजर आते हैं, स्कीम या स्कैम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ना ये स्कीम है। स्कीम्स ऐसी होती हैं भी आपको कुछ नहीं करना है और आप पैसा कमाएं, जैसे लॉटरी सिस्टम्स हो गया। स्कैम तो फिर स्कैम ही होता है। ये ना स्कीम है ना स्कैम है, ये एक प्योर बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ फर्क ये है कि जितने भी जगहों पे आप मेहनत करते हैं वहां पर आपको खुद जूझना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत से लोग मिलके आपकी मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक बहुत बड़े बिजनेस ऑथर हैं जिनकी स्लाइड सिद्धू जी ने भी आपसे बताई, ESBI, रॉबर्ट टी कियोसाकी। आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, दुनिया के सबसे जाने माने फाइनेंशियल ऑथर हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बोलते हैं अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़िए। मैं आपसे बोलूंगा, एक बुक है उनकी, बुक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी वो रिच डैड पुअर डैड है। दूसरी एक बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अगर हम 21वीं शताब्दी में हैं तो ये बुक हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द हिस्ट्री। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका पैसा कमाने का आज तक कोई नहीं हुआ है, जिसमें आप तो पैसा कमाते हैं लेकिन कई और लोगों को वो अपना सक्सेस सीक्रेट शेयर करते हैं। अब मैं इतनी पॉजिटिव बात इस इंडस्ट्री के बारे में कह रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा था नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं 1999 में गवर्नमेंट जॉब में चला गया था। वाइफ डॉक्टर है। तो एक क्लास 1 ऑफिसर के रूप में मैं HP गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था, सीनियर आई स्पेशलिस्ट आयुष विभाग में। तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मुझे पैसा कमाने के लिए किसी और काम की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हिमाचल में देखेंगे आप तो पक्की सरकारी नौकरी मिल गई तो ये बहुत बड़ी बात है। वाइफ भी डॉक्टर है, तो मुझे पैसा कमाने के लिए किसी काम की ऐसी आवश्यकता है ऐसे नहीं। हाँ, पैसे की आवश्यकता रहती है, आदमी को लगता है कहीं और से हम पैसा ले लें, कमा लें थोड़ा। परंतु ये काम मेरे लिए बना हुआ है, ये मेरे को कतई भी विश्वास नहीं था। हालांकि जब पहली बार बताया जा रहा था सारी, और जो शख्स बता रहा था, मेरे को दुख ज्यादा हो रहा था, इस प्लान कम सुन रहा था। रीजन क्या है, आज तो फिर काफी चीजें पॉजिटिव हो गई हैं। आप सोशल मीडिया में काफी चीजें देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें हैं। उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरे को जब बताया जा रहा था मुझे लग रहा था ये काम मेरे लिए नहीं है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्लिगेशन में अपने फ्रेंड को पैसा दिया। भाई हाँ चलो यार, कोई लॉस नहीं है, बस इतना मुझे पता लगा कि यार कुछ सामान दे रहे हैं, सामान की गारंटी दे रहे हैं, तो कोई लॉस नहीं है, चलो पीछा छुड़ाने के लिए पैसा दे देते हैं। हाँ, अब जब पैसा आपने मन से नहीं दिया होता है, सामान चाहे ठीक था, आप कुछ लोगों से बात जरूर कर लेते हैं, चलो यार बात करके देख लेते हैं। तो अब जो बातें मैं, जब मैं लोगों से बात करूं तो जो बातें मैं सोच रहा था या जो मैं कह रहा था वही मुझे कह रहे थे। तो मुझे बिल्कुल निश्चिंत हो गया मैं, मेरे को यकीन हो गया भी वाकई ये काम हमारे लिए नहीं बना है। और मैंने शायद 1 डेढ़ साल फिर इस वर्क की तरफ ज्यादा सीरियस नहीं रहा मैं इसको। फिर मुझे ईश्वर की कृपा मानूंगा कि मुझे एक बार मौका मिला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने का। अभी भी कुछ लोग तैयार हैं 26, 23, 28 दिल्ली जाने के लिए, ऐसा है मुझे वो